नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि आप इतना घंटा इसको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर कर देता हूं ताकि वो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहें। पहला ये कि आपको अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है, यानी कि पहचानना है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। उन गलतियों को आप नोट कीजिए। डेली आप डिक्टेशन ले रहे हैं तो उन गलतियों को निकालिए और एक कॉपी में नोट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस डेली करनी है, यानी कि आज की गलतियों की प्रैक्टिस आपको आज ही करनी है। और कम से कम इसके लिए 1 से 2 घंटे का आप समय निकालिए और 1 से 2 घंटे आप आउटलाइंस की जो प्रैक्टिस करते हैं वो करिए। साथ ही साथ आप डिक्टेशन के लिए 1 या 1.5-2 घंटा जो भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आप अगर 5 से 6 घंटे स्टेनोग्राफी को स्किल के लिए तैयारी करने के लिए देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके बेसिक्स क्लियर करके चलने हैं। स्टेनोग्राफी के लिए सबसे बड़ी यही है कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, शब्द चिन्ह और आपकी आउटलाइंस का ज्ञान। और साथ ही साथ आपको मैं दोस्तों, जो आपका हिंदी व्याकरण के जो ध्वनियों से संबंधित टॉपिक होता है वो और स्वर से संबंधित टॉपिक होता है वो, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। और साथ ही में एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कुशल स्टेनोग्राफर यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको समसामयिक का यानी कि करंट अफेयर का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान से मतलब आपको जो अभी विभिन्न विभागों में जो पदों पर मौजूद हैं उन व्यक्तियों के बारे में, यानी कि उनके नाम का पता होना चाहिए और आपके आसपास जो घटित घटनाएं हैं और विभिन्न जो बड़े संगठन हैं उनका आउटलाइंस का पता होना चाहिए, ताकि जब भी वो एग्ज़ाम में आपके सामने आए तो आप उनके तुरंत बना दें। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी स्टेनोग्राफर जितनी परेशानियां नहीं होती हैं दोस्तों। आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो आपके बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स से मतलब ग्रामेर और कॉन्ट्रैक्शंस जो आपके होते हैं, साथ ही साथ आपके पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं उन चीज़ों का, यानी कि बात करें मोटी मोटी तो बेसिक्स जो आपके होते हैं उन्हीं का आपको ध्यान रखना है। आपके लिए वही काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और मेन बात यह है कि आपको सबसे ज़्यादा वोकेबलरी, आप जो इंग्लिश में आप वोकेबलरी देखते हैं उसकी साथ साथ आप तैयारी करके चले। वोकेबलरी आपकी एक तो वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो आपका रिटर्न हो उसके लिए भी तैयार होती रहेगी, साथ में आपके जो आउटलाइंस है वो भी अलग से बनती रहेंगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और वोकेबलरी यानी कि मीनिंग का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। वर्ड का मीनिंग क्या है, अल्फ़ाबेट कौन सी जगह कौन सा आएगा, स्पेलिंग्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपकी जहाँ पे गलतियाँ होती हैं उनको आप निकालिए, डेली प्रैक्टिस उनकी करिए, सुधारने की कोशिश करिए दोस्तों, तभी आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि परीक्षा के दौरान आपको कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आपका बेसिक्स है, जो आपने अभी तक सीखा है, उसी की लगातार आप रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस करते रहें, आपको उसी से सफलता मिलेगी। साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, चाहे आप परीक्षा में सफल हो या ना हो, लेकिन आपको परीक्षा के अनुसार अपनी तैयारी जरूर करनी चाहिए। अगर आपका भाग्य किसी अन्य जॉब में है तो आपको वही जॉब मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको ज़रूर करनी है। भाग्य के भरोसे भी आपको कभी नहीं बैठना है, आपको मेहनत करनी है उस एग्ज़ाम को पास करने की, और जॉब लगने की आपको हमेशा मेहनत करनी है, यही आपकी सोच होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपके जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय